दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक हुई है, चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। नाराज टीएमसी के सांसदों के साथ बैठक की गई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी भूपेंद्र यादव से मिले, उन्होंने भी मुलाकात की है, बातचीत की है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बहुत अलग तरीके का खेल जारी है। अलग अलग गुट इस वक्त टीएमसी में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गुट है वो है 20 सांसदों का। और नाराज टीएमसी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अगर बैठक होती है तो इसके संकेत क्या है? बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है, बातचीत की है, और इस मुलाकात की बाद अब तमाम तरीके के सवाल उठना लाजमी है। क्या बंगाल में भी अब वही नजर आएगा जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो तमाम दूसरे राज्यों में देखा, कि पार्टी किस तरीके से दो धड़ों में बंट गई? और यही तस्वीर फिलहाल अलग अलग राज्यों की कमोबेश बंगाल में नजर आ रही है। सीधे चलेंगे, अपने संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सांसद हैं उनका इस वक्त माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? क्या वो ये सीधे तौर पर अब एनडीए का समर्थन करने के लिए राजी हो गए? क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो टीएमसी के बागी सांसद हैं उनका साफ कहना है कि अब वह टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानेंगे लोकसभा में। उनका साफ कहना है कि अब वो लोग अलग राजनीतिक दल का गठन करेंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे। देखिए 13 से 14 सांसदों की मुलाकात हुई है भूपेंद्र यादव से, उनके घर पर बैठक हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में हैं, वह भी मौजूद रहे हैं। मतलब सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आज शाम तक जो है एक संभावना थी कि लोकसभा अध्यक्ष जब दिल्ली आ जाएंगे तो उनसे मुलाकात होगी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यह मुलाकात अब कल होगी। लोकसभा अध्यक्ष दिल्ली से बाहर हैं, चंडीगढ़ में हैं, वहाँ पर हरियाणा विधानसभा का एक कार्यक्रम है, उसमें वह मौजूद है। तो ऐसे में वो देर रात जब दिल्ली लौटेंगे तो माना जा रहा है कि यह मुलाकात अब कल होगी। और इस दौरान जो टीएमसी के बागी सांसद हैं वह एक ज्ञापन देंगे, जो औपचारिकताएं होती हैं पार्टी छोड़ने को लेकर के, ये तमाम जो मतलब बातें होती हैं उनको वो मिल करके कहेंगे। कुल मिला के देखिए जो जानकारी मिल रही है कि 20 सांसद हैं। अब देखना है कि वो 20 सांसद कौन कौन से हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए अभी तो चर्चा में नाम आ गया है, लेकिन कल तमाम बातें साफ हो जाएंगी। जैसा कि आप ये चर्चा कर रहे थे कि जो ठीक है राजीव मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, टीएमसी में फूट को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ममता की टीएमसी में टूट की बड़ी आशंका है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, टीएमसी के बागी सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी। जिस बात का जिक्र आप राजीव कर रहे थे, 20 से ज्यादा सांसदों का स्पीकर को पत्र। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, 20 से ज्यादा सांसद अलग गुट बनाएंगे। और अगर अलग गुट बनाएंगे तो क्या अब पार्टी टीएमसी की किसकी होगी? सवाल यही है। और इन सब के बीच 20 से ज्यादा सांसद अलग गुट बनाएंगे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। स्पीकर को पत्र 20 से ज्यादा सांसदों का, लेकिन इस पत्र के माध्यम से क्या मांग की गई है? क्या यह मांग की गई है कि टीएमसी अब हमारी है और असली टीएमसी यही 20 से ज्यादा सांसदों वाली टीएमसी है? ऐसे वो सवाल हैं जो इस वक्त फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है पश्चिम बंगाल राजनीति में, उसी को लेकर उठ रहे हैं। एक बार फिर से राजीव के पास हम चलेंगे। राजीव, वही बात का जिक्र जो आप कर रहे थे, 20 से ज्यादा सांसद अगर अलग गुट बनाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या अब पार्टी की लड़ाई होगी? दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि क्या अलग अलग तरीके से अगर इस सांसद किसी भी तरीके से पार्टी के लिए अपना अधिकार मानते हैं, तो क्या अब होगा आने वाले वक्त में टीएमसी के लिए मुसीबत? बिल्कुल, देखिए टीएमसी के लिए लगातार मुसीबत ही मुसीबत है। जब से चुनाव परिणाम के बातें नतीजे सामने आए बंगाल चुनाव के, उसके बाद से लगातार देखिए डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है टीएमसी का जो ग्राफ है। अब देखिए बंगाल में जहां एक तरफ जो टीएमसी के विधायक हैं वो टूट करके अलग हो गए हैं, अब दिल्ली में सारे जो सांसद हैं बागी सांसद पहुंचे हुए हैं। और लगातार देखिए शुवेंदु शेखर राय जो राज्यसभा सांसद थे, वो सुबह जो है उपराष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना रेजिग्नेशन वहाँ पे उनको दे दिया। अब वो टीएमसी छोड़ दिए हैं, जो जानकारी मिल रही है। और जो पूरे लगभग जो सांसद जो आज बैठक हुई है उसमें देखा गया कि लीड करते हुए दिखाई दिए। शुवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है वो भी मौजूद रहे। देखिए जो तमाम दल बदल कानून
है उसके तहत जो तमाम दिक्कतें आ सकती हैं, उन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई है। चूंकि भूपेंद्र यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रणनीतिकार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और कानूनी विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको कैसे दरकिनार करना होगा, कैसे अलग गुट बनाना होगा, कैसे बीजेपी को, एनडीए को सपोर्ट करना होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लगभग सारी बातें तय कर ली गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन है, जो फोकस है, बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जो मानसून सत्र जुलाई में शुरू होने वाला है, उसमें दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको पास कराने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। वो महिला आरक्षण संशोधन बिल जो है और परिसीमन बिल जो है, इसको पास कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब सत्र चल रहा था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम जो सांसद, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जो सांसद टूट करके आए हैं या टीएमसी के जो सांसद टूट के अलग दल बना करके एनडीए का सपोर्ट करेंगे, इन तमाम लोगों को लेकर के एक नए मिशन में लगी हुई है। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है इन सबसे इतर की पार्टी किसकी होगी, क्योंकि शायद जो सांसदों की रणनीति है वो आने वाले वक्त में यही रणनीति होगी कि पहले हमें बताएं कि कितने सांसद हमारे साथ हैं और उसके बाद पार्टी पर अपना अधिकार हम बताएंगे, जो संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर देखा जाए तो इसके पहले जैसा कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा राजनीतिक घटनाक्रम, जब शिवसेना की जब शिवसेना में जब बगावत हुई तो उस दौरान शिवसेना उद्धव गुट एक अलग बन गया, शिवसेना अलग बन गया, तो शिवसेना उद्धव गुट आज देखिए पूरी तरह से बैकफुट पे है। अब ये तो है कि जो जिसकी सत्ता रहती है उसके पास, जिसके पास पावर रहता है वो रोड मैप अपने हिसाब से तैयार करता है और यही वजह है कि देखिए कल के दिन कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के कानूनी परेशानी न हो, इसको लेकर के भूपेंद्र यादव के घर पे डिस्कशन हुआ है कि कल अगर अलग पार्टी बनता है, हमारे पास कितना संख्या बल है, क्या ममता बनर्जी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होने के बाद जो है अब ये बात खुल करके सामने आ गई है कि जो 20 बागी सांसद हैं वो अपना अलग दल बनाएंगे और एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और ऐसा ही कुछ वो जो विधायक, जो पश्चिम बंगाल में जो विधायक टूट के जो अलग हुए हैं, उनको भी लेकर के बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि वो विधायक भी इन सांसदों के साथ मर्ज होकर के एक अलग पार्टी बना ले और एक अलग, कहा जा सकता है कि एक अलग राजनीतिक दल देखने को मिलेगा जैसा कि चल रहा है। अगर आज की बैठक सफल हुई तो बहुत ही जल्दी पश्चिम बंगाल में एक नई राजनीतिक क्षेत्रीय दल का उदय देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत अलग तरीके से संकेत दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।